हरे कृष्णा। आज मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा सारे घर का काम करती, पूजा पाठ करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ठीक इसके विपरीत थी। लेकिन फिर भी वह आदमी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को ही प्यार करता था और पूर्णिमा से नफरत करता था। उसके बेटे और बेटियां धीरे धीरे बड़े हो गए और आदमी ने इन लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद आदमी की पत्नी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी शादी लायक हो गई है, उनका भी कहीं पर रिश्ता करवा दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अमावस्या का विवाह किसी अच्छे खानदान में करना और पूर्णिमा का किसी गरीब घर में, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना ज़्यादा पसंद है। उस आदमी ने पड़ोसी गांव के अमीर घर में अमावस्या की शादी कर दी और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी कर दी। पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह घर के काम में उनका हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पे रोब जमाती थी। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में रहने लगी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने सभी गांव की औरतों को बुलाया, पर पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने घर के बाहर बैठी थी। औरतों ने उससे पूछा, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उनकी बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में कहा, तुम कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना। और अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव से हाथ जोड़कर मन ही मन विनती की कि भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। इतने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं मायके में अपने भाई के यहाँ से कुछ ले आऊँगी। ये सोचते हुई वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। पति ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। रास्ते में एक चबूतरे पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, इससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस औरत के पैर भी दबाए। फिर उसने कहा, कुछ और काम है माँ जी? औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई। रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने उस मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ करके कहा, और क्या काम है बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा वहाँ से भी निकल गई। वहाँ से निकलकर चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ पूजा पाठ करने तो सब आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने कोई नहीं आता है, इसलिए चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो।
पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और वहाँ से जाने लगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी। थोड़ा चलने के बाद नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई करने कोई नहीं आता है। तब पूर्णिमा ने घाट की साफ सफाई अच्छे से की और जाने लगी। तब उस औरत ने कहा, बेटी, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई और अपने मायके पहुंच गई। पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा से कहा और खूब बातें की कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो अच्छा लगता। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने उसे एक लाल साड़ी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम अपने घर ले जाकर ही इसे खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। आगे चलकर वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और आगे चले तो भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ के बूढ़े बाबा ने भी उसे थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर खोलना। आगे चलने पर तुलसी माँ के पास बैठी हुई एक बूढ़ी औरत मिली। उसने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास पूरे 5 थैले हो गए। इन सब थैलों को लेकर पूर्णिमा अपने घर चली आई। पूर्णिमा ने सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी। उसने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। तब बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोने और चांदी भरा हुआ था। फिर उसने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब उसने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति भरी हुई थी। इसी तरह उसने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव चर्चा कराऊं। उसने अपने घर शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा और गांव की सभी औरतों को बुलाया और अपनी बहन को भी बुलाया। जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और यह देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, बहन, तुमने अपने घर शिव चर्चा रखी थी जिसमें तुमने सभी को बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई, पर तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। उसके बाद मैं अपने मायके जाने लगी। इसके बाद पूर्णिमा ने रास्ते में जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चले गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वहीं पर तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उसने अमावस्या को चबूतरे की सफाई करने को कहा। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, दिखाई नहीं देता, नई साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। आगे जाकर भगवान शिव, काली माँ और गंगा मैया मिली। उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया और उसके बाद आगे चली गई। पर नदी किनारे लगी नाव में जैसे ही बैठी, उसमें रखे फूल कांटों में बदल गए जो उसके पैरों में चुभ गए। किसी तरह वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपने मायके चली गई। जब वह पहुंची, उसकी भाभीयों ने आपस में धीरे से कहा, काम की न धाम की, 100 मन अनाज की,
पता नहीं आज यहाँ कहाँ से आ गई, अब आ ही गई है तो ठीक है। उन्होंने खाना बनाया और खाना खाकर सभी सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपने भाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने बहुत कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाइयों ने कहा तुम घर जाओ, सब तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तब अमावस्या वहाँ से रवाना हुई। नदी के किनारे गंगा मैया का रूप धारण करके बूढ़ी औरत थी। अमावस्या बोली, आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया और मुझे नहीं दोगी क्या? औरत ने कहा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ, भगवान शिव और तुलसी मैया ने भी उससे यही कह दिया। जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। उसने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ कोयला थे। ये सब देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। तब अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करती हो और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वे क्या देती। इसके बाद तुमने गंगा मैया, काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुझे कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी, मुझे भी इसका रहस्य बताओ। फिर पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने ज्योति सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो भी था वह खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।